स्टूडेंट्स, हमने शुरू किया हुआ है पिट्यूटरी ग्लैंड। उसका पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 2, क्योंकि ये लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो इसका हो सकता है हमें पार्ट 3 भी बनाना पड़े। पिट्यूटरी ग्लैंड हमने पढ़ा हुआ है कि चैप्टर 17 से ताल्लुक़ रखता है, और चैप्टर 17 कोऑर्डिनेशन का है, और कोऑर्डिनेशन का मतलब है एडजस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस वगैरह वगैरह। ठीक है, तो इसमें हमने जैसा पिट्यूटरी ग्लैंड बनाया था, तो हमने कहा कि ये 2-3 लोब्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। हमने डिस्कस किया हुआ है कि ये एक सेक्रीट करता है क्या, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हमने पढ़ लिया था। ये सेक्रीट करेगा, यानी आखिरी हमने TSH पढ़ा था, ये सेक्रीट करेगा ACTH भी, जो आज पढ़ेंगे, और ये सेक्रीट करेगा एक और हार्मोन भी जिसको हम नाम देंगे गोनाडोट्रोफिन्स। ठीक है, गोनाडोट्रोफिन्स, ये इस तरह से। ठीक है, तो अब हमने आज डिस्कस करना है ACTH। ACTH जो है, इट इज नोन एज एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ACTH, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब एड्रेनोकॉर्टिकल इसलिए कि आपको मालूम है कि हमारे जिस्म के अंदर 2 किडनीज होते हैं, और इन किडनीज के ऊपर एक छोटा सा, हर किडनी के ऊपर छोटा सा ग्लैंड होता है, और इस ग्लैंड को हम नाम देते हैं एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड जो है, इसको अगर हम इसका सेक्शन काटेंगे तो हम देखेंगे कि इसके 2 हिस्से बन जाएंगे, एक आउटर और एक इनर। तो हमने फर्ज किया कि इसको हमने ट्रांसवर्स सेक्शन में काटा। एक इसका आउटर रीजन होगा, और इसको हम नाम देंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, और दूसरा अंदर वाला रीजन होगा, उसको कहेंगे एड्रिनल मेडुला, या एड्रिनल मेडुला भी कोई लोग प्रोनाउंस करते हैं, तो एड्रिनल मेडुला। अब ये जो एड्रिनल कॉर्टिकोस्टेरोइड हार्मोन्स हैं, ये सेक्रेट करेगा एड्रिनल कॉर्टेक्स, लेकिन दीज आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस थिंग। और क्या होगा, इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है, कंट्रोल करेगा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसको हमने पढ़ा हुआ है हाइपोथैलेमस। सो एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो है वो सेक्रेट करेगा क्या, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर, CRF, कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर। तो कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग फैक्टर CRF जो है जाके अमल करेगा किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब के ऊपर, और ये सेक्रेट करेगा अपना ट्रोपिक हार्मोन ACTH जाके अमल करेगा किसके ऊपर, एड्रिनल ग्लैंड के ऊपर। फिर नेक्स्ट टॉपिक जैसा आएगा एड्रिनल ग्लैंड अलहदा, तो ये सेक्रेट करेगा अपने हार्मोन जिनको हम कॉर्टिसोल, ठीक है, कॉर्टिजोन, ठीक है, इस तरह के नाम दे देंगे। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स इनको कह देंगे, इनको हम कलेक्टिवली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स कह देंगे। अब क्योंकि ये स्टेरॉइड्स हैं, तो इसका मतलब ये कि ये जो स्टेरॉइड्स हमारे ब्लड के अंदर होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं किसको, CRF को, और CRF कंट्रोल करता है ACTH को। और आपको याद है, इस सारे अमल को हमने पहले भी कहा था, दिस इज कॉल्ड फीडबैक मैकेनिज्म। सो सारी चीज इसके ऊपर डिपेंड करती है, स्टेरॉइड्स के ऊपर। ठीक है, उसके बाद अगला टॉपिक, अगला जो है हिस्सा इसका, हमने उसको का नाम दे दिया गोनाडोट्रोफिन्स। तो नेक्स्ट इज गोनाडोट्रोफिन्स। गोनेड्स हमने पहले भी डिस्कस किया कि गोनेड्स जो हैं उनको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स।
प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, ठीक है। एंड दीज प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स मेल के अंदर ये कहलाते हैं टेस्टिस और फीमेल के अंदर ये कहलाते हैं ओवरीज। सो ये गोनेड्स कहलाते हैं। गोनेडोट्रोफिन्स जो हैं वो सेक्रीट होंगे हाइपोथैलेमस के अंडर और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा GNRF, गोनेडोट्रोफिन रिलीज फैक्टर, और ये जाके अमल करेगा किसके ऊपर, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब पे, और वो गोनेडोट्रोफिन्स खारिज करेगा। और गोनेडोट्रोफिन्स जो है वो फिर हमारे सेक्सुअल ऑर्गन्स को कंट्रोल करेंगे, डेवलपमेंट को कंट्रोल करेंगे, मैच्योरेशन को कंट्रोल करेंगे, रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करेंगे। अब जो गोनेडोट्रोफिन्स होंगे वो 3 किस्म के होंगे। एक होगा FSH। FSH मीन्स फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये फॉलिकल जो है वो बबल्स होते हैं, बबल से होते हैं, बुलबुले से होते हैं जो ओवरी के अंदर बनते हैं। हमने सपोज किया कि ये हमारी फीमेल के अंदर ओवरी है, ठीक है, व्हेन शी इज यंग, लेकिन जैसे ही वो मैच्योर होती है तो इसके ओवरी के ऊपर छोटे छोटे बबल्स बनना शुरू हो जाते हैं, बुलबुले से बनना शुरू हो जाते हैं, और इनको हम कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स, या इनको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स। ओवेरियन फॉलिकल्स या इनको कहते हैं ग्रेफियन फॉलिकल्स। ग्रेफियन साइंसदान का नाम है और ओवरी की वजह से ओवेरियन फॉलिकल्स। अब FSH इनको बनाने में मदद देगा, ओवेरियन फॉलिकल्स को, और इनके अंदर फीमेल जो है वो एग्स बनेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये फीमेल की मैच्योरेशन में मदद देता है, उसके ओवरी में एग्स बनाने में मदद देता है। फिर दूसरा हार्मोन जो ये सेक्रीट करेगा उसका नाम होगा LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH जो है वो भी सेक्रीट होगा किसके जरिए, पिट्यूटरी ग्लैंड, और वो क्या करेगा कि इसके एग को, मैच्योर एग को रिलीज करने में मदद देगा। मैच्योर एग जो है वो रिलीज हो जाएगा, इस अमल को हम नाम देंगे ओवुलेशन। तो ओवुलेशन का मतलब होता है मैच्योर एग इज रिलीज फ्रॉम द फॉलिकल, और ये फिर LH जो है इस फॉलिकल को कॉर्पस ल्यूटियम में तब्दील कर देगा। कॉर्पस ल्यूटियम। अब कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो येलो हार्ड स्ट्रक्चर होता है, येलो हार्ड स्ट्रक्चर। अब ये जो येलो हार्ड स्ट्रक्चर है ये भी एंडोक्रीन ग्लैंड के तौर पे काम करेगा, और वो सेक्रीट करेगा फीमेल के अंदर सेक्स ऑर्गन जिसको कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन। और ये प्रोजेस्टेरॉन आगे चल के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे ओवरीज के, कि वो फीमेल को मैच्योर करने में और बर्थ वगैरह को कंट्रोल करने में मदद देगा। लेकिन ये तीसरा हार्मोन भी खारिज करेगा। अब ये तीसरा हार्मोन है फीमेल के अंदर, उसको नाम देते हैं प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन का दूसरा नाम है LTH, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन। LTH मीन्स ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन, और ये ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन या LH जो है प्रोलैक्टिन, लैक्टिन से मुराद है दूध, और प्रोलैक्टिन दूध फीमेल के अंदर, मां के अंदर दूध बनने से पहले वाला हार्मोन, उसको कहते हैं प्रोलैक्टिन। अब ये प्रोलैक्टिन जैसा सेक्रीट होगा ये जाके मेमोरी ग्लैंड्स पे अमल करेगा, ब्रेस्ट के अमल करेगा, जैसा फीमेल प्रेग्नेंट होगी फिर वो मिल्क प्रोडक्शन में, दूध बनाने में मदद देगा। अब ये दोनों जो हार्मोन हैं FSH और LH, ठीक है, ये तो क्या होगा, सेक्रीट हो जाएंगे किसकी वजह से, GNRF की वजह से, और वो इसको कंट्रोल करेगा। लेकिन पिट्यूटरी ये प्रोलैक्टिन जो है उसको PIH, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन,
वो इसको काम करने में मदद देगा। जैसे मिसाल के तौर पे आफ्टर 2 इयर्स माँ दूध बनाना बंद कर देती है, तो उस वक्त ये PIH सिक्रीट होगा, जो क्या करेगा कि उसको ये दूध बनाने से रोक देगा। अब इसी तरह से क्या होता है कि मेल के अंदर एक LH की तरह का केमिकल होता है, उसका नाम है ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन है इंटरस्टिशियल सेल, ये मेल के अंदर टेस्टिस के ऊपर जाके अमल करेगा। तो ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंट होगा किसके, LH के। फीमेल के अंदर ये कहलाएगा LH, और वो हमने कहा कि क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम को बनाने में मदद देगा। मेल के अंदर सिक्रीट होगा ICSH, और ये क्या करेगा, टेस्टिस के एपिथेलियम को, या जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है। ये जैसा हम टेस्टिस का TS पढ़ेंगे तो उधर जर्मिनल एपिथेलियम बनाएंगे। ये एक कह लें कि लेयर होगी सेल्स की, और वो क्या करेंगे, ICH वगैरह सिक्रीट करेंगे, और ये स्पर्म्स वगैरह बनाने में मदद देंगे। तो मेल के अंदर ड्यूरिंग मैच्योरिटी, जब वो बालिग हो जाता है, मैच्योर हो जाता है प्यूबर्टी में, ICH क्या करेगा, उसके अंदर स्पर्म्स बनाएगा। LH फीमेल की मैच्योरिटी में क्या करेगा, वो FSH के साथ मिलके फॉलिकल डेवलपमेंट और ओवुलेशन वगैरह जो है उसमें मदद देगा। तो बेटे अब इसका तीसरा पार्ट हम कल इंशाल्लाह करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।